हाय, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केस स्टडी ऑफ अन्ना हजारे मूवमेंट। ओके, चलिए शुरू करते। देखिए, इन द इंडियन हिस्ट्री देयर आर सेवरल केस स्टडीज, ओके, ऑफ एनजीओस एंड सोशल मूवमेंट। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे केस स्टडी है अलग अलग सोशल मूवमेंट के और एनजीओस के, विच हैव लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन पॉलिसी मेकिंग इन दी कंट्री। ठीक है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में। द पासिंग ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। लोकपाल किस लिए होता है? ये मेनली सेंटर के लिए होता है और लोकायुक्त होता है स्टेट के लिए। इज अ पर्टिनेंट केस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ सोशल मूवमेंट ऑन द पॉलिसी प्रोसेस। ओके, तो जो अन्ना हजारे मूवमेंट है इसी के वजह से ये लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 पास हुआ गया। ठीक है, वी ऑल नो हाउ लोकपाल बिल was passed by the government due to the pressure created by Anna Hazare movement or the anti or the Indian anti-corruption movement that began in 2011. This movement was a series of protest demonstration across the country to establish strong legislation of लोकपाल बिल, ओके, टू प्रिवेंट पॉलिटिकल करप्शन। तो करप्शन के लिए मेनली ये मूवमेंट किया गया था। ओके, मेनली ये लोकपाल और लोकायुक्त जो एक्ट आया है ये बिकॉज ऑफ दी किसके वजह से आया? ये अन्ना हजारे मूवमेंट की वजह से आया है। और ये जो अन्ना हजारे जो मूवमेंट आया हुआ है ये मेनली किसका क्या था? इसका मकसद ये था एंटी करप्शन। ओके, एंटी करप्शन मूवमेंट था ये। देन Then on 5th April 2011, anti-corruption activity and renowned Gandhian Anna Hazare began hunger strike at Jantar Mantar in New Delhi। तो इसमें इस मूवमेंट की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई है? 5 अप्रैल 2011 को जो जंतर मंतर है वहाँ से हुई है, बाय दी गांधीयन अन्ना हजारे। ओके, इन्होंने मेनली ये मूवमेंट स्टार्ट किया। इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट था, ये नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट था। और इट इज यूज अ सोशल मीडिया ऑन मैसिव स्केल टू रेज सपोर्ट एंड अवेयरनेस अबाउट द लोकपाल बिल। ओके, सो अन्ना हजारे वांटेड टू ज्वाइन कमिटी टू बी फॉर्म विथ मेंबर ऑफ गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी। तो अन्ना हजारे चाहते थे कि उनका जो लोकपाल बिल था वो बनाया जाए बाय दी ज्वाइंट कमिटी में गवर्नमेंट होंगे और सिविल सोसाइटी के लोग होंगे। व्हेन गवर्नमेंट डिक्लाइन इट, अन्ना हजारे सेट अ हंगर स्ट्राइक। जब गवर्नमेंट ने इसको डिक्लाइन किया तो अन्ना हजारे ने क्या किया? उसके ऊपर मतलब हंगर स्ट्राइक शुरू किया। मेनी पीपल अक्रॉस द कंट्री ज्वाइन अन्ना हजारे। ही वाज ऑल्सो गिवन सपोर्ट इन द फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, सो ऑन 9th अप्रैल गवर्नमेंट एग्री टू फॉर्म ज्वाइंट कमिटी। फिर 9th अप्रैल को गवर्नमेंट क्या होती है? एग्री हो जाती है टू ज्वाइन फॉर द ज्वाइंट कमिटी विद द पॉलिटिशियन एज द चेयरपर्सन and member of the civil society as its co-chairperson. This joint committee did not reach any agreement. It was decided that two draft, one of the government and other of the civil society, will reach the cabinet since government was intending to pass government draft on local bill. Okay, so Anna Hazare suggested that he will start a hunger strike on 16 August. On the early morning of 16 August, government imposed Section 144, which forbid the congregation of 5 or more people at a given place. ठीक है, तो अन्ना हजारे was arrested before he could start his hunger strike. Many members and supporters of team अन्ना हजारे were taken into preventive custody. इस तरह से मूवमेंट शुरू हो जाता है। अन्ना हजारे स्टार्टेड हंगर स्ट्राइक इन दी तिहाड़ जेल। फिर उसके बाद अन्ना हजारे तिहाड़ जेल में भी स्टार्ट कर जाते हैं। ओके, क्योंकि वहाँ पे जो जंतर मंतर पे 144 शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि एक मतलब 5 व्यक्ति से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। तो इसके वजह से उसके पहले ही थ्रू प्रिवेंटिव कस्टडी अन्ना हजारे को क्या किया गया? अरेस्ट किया गया। तो अरेस्ट करने के बाद उनको तिहाड़ जेल में रखा गया। तो वहाँ पे भी उन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। वेयर ही वॉज पुट when he refused to sign the bail bond. Okay, his arrest led to massive countryside protest when he was to be set free from the jail due to law and order situation in the country. He said that he refused to leave the jail unless he was given the right to protest. ठीक है, तो जैसे उनको अरेस्ट किया जाता है तो पूरे देश में क्या हो जाता है? पूरे देश में प्रोटेस्ट हो जाता है। ओके,
ही लेफ्ट जेल ओनली आफ्टर ही वॉज गिवन परमिशन टू होल्ड प्रोटेस्ट। तो उनको जब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होता है तो फिर उनको जेल से छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो बोलते हैं कि मुझे प्रोटेस्ट करने का अधिकार देंगे तभी मैं जेल से जाऊंगा। तो ही लेफ्ट जेल ओनली आफ्टर ही वॉज गिवन परमिशन टू होल्ड प्रोटेस्ट ऑन 15 days एट द रामलीला मैदान, ठीक है, न्यू दिल्ली। सो ओवर 1 lakh मेंबर गैदर्ड एट द मैदान, पीपल in thousands march in different part of the country in support of अन्ना हजारे। तो 1 लाख से भी ज्यादा लोग रामलीला मैदान पे इकट्ठा होते टू सपोर्ट दी अन्ना हजारे। ओके, आफ्टर मेनी promises made on the part of the government, अन्ना हजारे एंड हिज फास्ट ऑन 12th day। ठीक है, 12 दिन के बाद गवर्नमेंट 12 दिन के बाद अन्ना हजारे अपना फास्ट छोड़ देते। ओके, बिकॉज गवर्नमेंट प्रॉमिस करते, उनको बहुत प्रॉमिस करते। The parliament agreed to his three pre-condition of citizen charter lokayukta in all state government with the power of lokpal and inclusion of the lowest to the highest bureaucracy in it। ठीक है, तो ये जो मेनली लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट था, ठीक है, ये मेनली था करप्शन से रिलेटेड। ओके, जो भी सिविल सर्वेंट होंगे चाहे वो लो लेवल से लेके ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए तक, सभी इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। इन बिटवीन गवर्नमेंट डिस्कार्डेड द प्रपोजल बिल एंड पुट फॉरवर्ड अ न्यू रिवाइज बिल विथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, जो लोकपाल बिल लाया गया था अन्ना हजारे द्वारा, उसको उसमें कुछ मॉडिफाई करके गवर्नमेंट नया बिल लेके आता है। ओके, अन्ना हजारे कॉन्सिक्वेंटली डिक्लेयर हंगर स्ट्राइक फ्रॉम 27 to 29 December 2011 इन मुंबई। उसके बाद जब रिवाइज करते बिल को गवर्नमेंट, तो अन्ना हजारे फिर हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते ऑन दी 27 and 29 December 2011 को मुंबई के अंदर। ही रिनाउंस दैट ही वुड बी द, ठीक है, इट वुड बी दी फॉलोड बाय जय जय भारो आंदोलन। ओके, जेल भरो आंदोलन। ओके, लेटर ऑन उसके बाद वो बोलते कि जेल भरो आंदोलन शुरू करते ड्यू टू द कोल्ड वेदर एंड हिज डिटेरियोरेटिंग हेल्थ, अन्ना हजारे पोस्टपोन द मूवमेंट। ओके, सो ऑन 27 ठंडी के वजह से वो क्या करते, मूवमेंट को पोस्टपोन कर देते, आगे बढ़ा देते। ऑन 27 December लोकपाल बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन लोकपाल। ओके, उसके बाद 27 दिसंबर को लोकसभा के अंदर लोकपाल बिल लाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। बट द सेशन एंड बिफोर इट कुड बी सेंड टू राज्यसभा, लेकिन सेशन खत्म हो जाता है, ठीक है, राज्यसभा में बिना पास हुए। बिल वॉज अगेन इंट्रोड्यूस इन राजस्थान इन February 2012, session again end without the bill being passed. Due to this indifferent approach of the government, there was a split in the team of Anna Hazare। ठीक है, तो one group headed by the Mr. Arvind Kejriwal wanted to form a new political party for realizing the Lokpal bill, as government was not interested in bringing it about। ठीक है, तो एक जो ग्रुप था जो कि हेड कर रहे थे मिस्टर अरविंद केजरीवाल, उनका ये कहना था कि हम एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे जो कि मेनली क्या करेगी, लोकपाल बिल के ऊपर काम करेगी। ही फॉर्म दी आम आदमी पार्टी, उन्होंने आम आदमी पार्टी फॉर्म किया ऑन दी 26 नवंबर 2012 को। ही ही कंटेस्ट दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। ठीक है, उन्होंने दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, ठीक है, किया और फॉर्म द गवर्नमेंट विथ द आउटसाइड सपोर्ट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, और उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया विद द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस। व्हेन इट वाज नॉट सक्सेसफुल इन पासिंग द लोकपाल बिल इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इट रिजाइन। तो जब वो लोकपाल बिल पास करना चाहे, ठीक है, तो कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, लेकिन वो सपोर्ट नहीं किए तो उन्होंने रिजाइन दे दिया। आफ्टर ईयर प्रेसिडेंट रूल पार्लियामेंट पास लोकपाल बिल इन 2013। उसके बाद क्या होता है, पार्लियामेंट पास कर देते हैं लोकपाल बिल को 2013 में। हेंस अ ग्रेट एंड लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ अन्ना हजारे मूवमेंट वी स्टार्टेड 2011 बोर फ्रूट इन 2013। जो अन्ना हजारे का जो मूवमेंट है जो 2011 में शुरू हुआ था, बहुत सारे फेजेस से गुजरा, उसके बाद 2013 में एट लास्ट वो पास हो गया। दिस शो हाउ कंटिन्यूस स्ट्रगल एंड
momentum could help a social movement in exercising large scale impact on policy making। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि किस तरह से एक सोशल मूवमेंट पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को इम्पैक्ट कर सकता है। ओके, तो इस तरह से ये हमने केस स्टडी देखा किसकी, जो अन्ना हजारे मूवमेंट हुआ था रिलेटेड टू द एंटी करप्शन मूवमेंट। ओके, इन्होंने मेनली लोकपाल बिल लाया था और जो 2013 में एक लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट के तौर पे क्या हो गया, पास हो गया पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का कंक्लूजन। ओके, एट लास्ट इट इज क्लियर दैट एनजीओ प्ले एन एक्टिव रोल इन एवरी स्टेज ऑफ पॉलिसी प्रोसेस। जो एनजीओ होते हैं वो हर स्टेज में, ठीक है, काम करते हैं पॉलिसी प्रोसेस के। स्टिल क्वेश्चन हैव बीन रेज अबाउट एनजीओस रोल as change agent. So NGO participation and impact on public policy has drawn a lot of criticism. Okay, critics have pointed out that NGOs do not work in the interest of general public but have their own vested interest to feed। ये बोला जाते, ये क्रिटिक्स बोलते हैं कि एनजीओ जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को नहीं देखते, वो अपने खुद के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते। दे बिकम एन एडवोकेट ऑफ द पीपल हु डोनेट देम मनी। तो वो मेनली हेल्प करते जिनको, मतलब वो मेनली एडवोकेट करते जो लोग उनको पैसा मनी प्रोवाइड करते, डोनेट करते। दैट इज वाई मेनी ऑफ द एनजीओस आर यूज फॉर पॉलिटिशियन ऑन अ पर्टिकुलर इशू। दिस द इशू ऑफ लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ एनजीओ। sufficient attention is not being given to monitoring and evaluating the program run by the NGOs। तो एनजीओ जो प्रोग्राम चलाते हैं उनको सफिशिएंट, मतलब एक प्रॉपर तरीके से मॉनिटर नहीं किया जा रहा है, उनके ऊपर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अ डिबेट ऑन ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी इज इमर्जिंग with regard to NGOs role in policy making। so NGO work for their limited interest, they usually ignore the broad social and economic perspective। okay, so small NGOs do not have a pan India presence, whereas large NGOs are more or less bureaucratic in their approach। We have seen various episode when in the name of NGOs activism, okay, certain parties have implanted their own agenda in policy making। This unit explains the concept of civil society and comprise the NGO social movement interest and pressure group। This unit focus on the रोल ऑफ एनजीओस एंड सोशल मूवमेंट इन पर्टिकुलर। हमने मेनली पूरा चैप्टर जो है एनजीओस और सोशल मूवमेंट इसके बारे में जाना है। फॉर एग्जांपल अन्ना हजारे मूवमेंट पढ़ा अभी हमने, was also taken the discussion in detail to draw home and significance of social movement in the political and policy process of the country। किस तरह से एक सोशल मूवमेंट पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये चैप्टर नंबर 9 कवर किया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10, दैट इज यूनिट नंबर 10। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।